हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप उसी तरीके से अप्लाई कर ले जैसे मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ तो आपकी हर डिज़ायर मैनिफेस्ट होनी ही है। दैट इज़ अ सर्टेन। कौन सी है वो टेक्निक? वो टेक्निक है विजुअलाइजिंग विद इमोशंस। इसके लिए करना क्या है? इसके लिए कुछ बहुत सिंपल से स्टेप्स है। वेरी सिंपल येट वेरी वेरी प्रोफाउंड स्टेप्स। सबसे पहली स्टेप क्या है कि आपको क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। आपकी डिज़ायर स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे एक नया घर चाहिए। दिस इज़ नॉट ए स्पेसिफिक डिज़ायर। आपकी स्पेसिफिक डिज़ायर क्या हो सकती है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मुझे एक सी फेसिंग 3 BHK फ्लैट चाहिए। तो ये आपकी स्पेसिफिक हो गई कि आपकी वो समुद्र आपके घर से दिखना चाहिए एंड 3 BHK चाहिए। आप यहाँ पर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके के एरिया में आपको चाहिए। सो इस तरीके से आप इसको जितना स्पेसिफिक बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपकी डिज़ायर जितनी स्पेसिफिक होगी यूनिवर्स को आप उतनी ही क्लैरिटी दे रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। जबकि अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे कहीं पर भी आप दे दो, बस एक नया घर दे दो, तो फिर वो आपकी डिज़ायर स्पेसिफिक नहीं है एंड यूनिवर्स कन्फ्यूजन में आ जाता है कि आपको क्या चाहिए, और आपकी डिज़ायर इसलिए उस समय में उस कन्फ्यूजन में पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो बी स्पेसिफिक अबाउट योर डिज़ायर कि व्हाट इट इज़ दैट यू वांट। नंबर 2 इज़, अब जब ये आपको पता है कि ये आपकी डिज़ायर है, ये आपका एक गोल पूरा हो गया कि मुझे ये 3 BHK सी फेसिंग अपार्टमेंट चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो आपको ये देखना है कि अगर ये डिज़ायर जब पूरी हो जाती है तो आपके इमोशंस क्या क्या होंगे। सपोज करो कि आपके पास आज के दिन 3 BHK वो अपार्टमेंट है विच इज़ सी फेसिंग। So what will be your feelings? What emotions you will be feeling in your heart, in your life? Maybe feeling of happiness, feelings of gratitude, feelings of joy। और कौन कौन सी फीलिंग होगी आपकी अगर आपके पास में ये घर इस तरीके का आ जाता है जो आपका ड्रीम होम है। एक्सट्रीम आपको एक जॉयफुल जो ब्लिस मिलेगा वो होगी। आप हर समय में एक चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट में होंगे, तो फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट हो सकती है वो आपकी। फीलिंग ऑफ आपकी सेटिस्फैक्शन हो सकती है। फीलिंग ऑफ अबंडेंस होगी आपकी, क्योंकि इतना खूबसूरत आपका घर आपको मिल गया है जो आप चाह रहे हैं, तो वो क्या होगी? आपकी फीलिंग ऑफ अबंडेंस आएगी। फीलिंग ऑफ मे बी फुलफिलमेंट आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने इमोशंस पहचानने होंगे कि ऐसे कौन से वो 8-10 इमोशंस है जो आप फील करोगे जब आपकी डिज़ायर पूरी हो जाती है। इनकी लिस्ट बना लीजिएगा। इनकी लिस्ट बना करके उन इमोशंस में रहना शुरू कर दीजिए फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स। जो भी आपकी डिज़ायर आपने नोट डाउन किया, आपने एक स्पेसिफिक नोट डाउन किया कि ये मेरी डिज़ायर है, ये मेरा इंटेंशन है, मैं ये पूरा करना चाहती हूँ, और उसके बाद आपने उसको ये लिखा कि मैं इससे मेरी ये डिज़ायर जब पूरी हो जाती है तो मेरे कौन कौन से इमोशंस होंगे जिससे मैं महसूस करूँगी, उन इमोशंस के साथ में मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो उन इमोशंस को आप आज जीना शुरू कर दीजिए, उन इमोशंस में रहना शुरू कर दीजिए कि एज इफ ऑलरेडी आपके पास में है और आप उन इमोशंस को फील कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज अ फीलिंग यूनिवर्स। और जब आप उस फीलिंग में रहने लग जाते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं? आप यूनिवर्स में वो मैग्नेटिक फील्ड में आप टैप कर रहे होते हैं अपने इमोशंस के थ्रू, जो कि आपकी डिज़ायर को आपकी लाइफ में लेकर के आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 इज स्टार्ट विजुअलाइजिंग एज इफ कि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है। तो हर रोज़ आपको विजुअलाइज करना है कि वो डिज़ायर आपकी पूरी हो चुकी है और आप एज इफ कि आप उस ड्रीम होम में रह रहे हैं।
तो आप क्या विजुअलाइज़ करेंगे? आप विजुअलाइज़ करेंगे कि आपका वो ड्रीम फ्लैट है, आप देख रहे हो, आप अपने घर में घूम रहे हो, आप देख रहे हो ये आपका मास्टर बेडरूम है, ये आपके हो सकता है बच्चों का रूम हो, ये आपके पेरेंट्स का रूम हो सकता है, ये आपका हॉल इस तरीके का है, इस तरह का आपका किचन है, और जो आपकी खिड़की से समुद्र का व्यू दिख रहा है और ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं, आप लोगों को वहाँ पे सी बीच पर देख रहे हैं, लोग चहल पहल कर रहे हैं, लोग चल रहे कर रहे हैं, तो ये सारे सीन आपके खिड़की से दिख रहे हैं और ये सारी चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और हवा में एक वो समुद्र की जो सॉल्टी एक जो होता है, तो उस तरीके की एक खुशबू सी है। तो अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर दीजिए और उस तरीके से विजुलाइज करेंगे आप, एज इफ़ कि वो सपना आपका पूरा हो चुका है, राइट। तो ये आपको विजुलाइज करना है। कब कब विजुलाइज करना है? द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको हर रोज़ सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने इस डिज़ायर को विजुलाइज करेंगे और रात को सोने के ठीक पहले। क्यों? क्योंकि जब आप सोने के पहले विजुलाइज करते हैं तब आप उसी इमेजेस को लिए हुए, उसी फीलिंग्स को जीते हुए आप सो रहे हैं। तो वो आपके कहाँ जा रहा है? वो आपके सबकॉन्शियस पे जा रहा है, और जब आपके सबकॉन्शियस पे जा रहा है तो रात को जब आपका कॉन्शियस माइंड इतना अवेयर नहीं है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, और आपने उसे काम करने के लिए क्या दिया? आपने उसे काम करने के लिए वो इमेजेस दी है जो आपकी डिज़ायर की है, जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो हर रात सोने के पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद में आप 5 से 10 मिनट तक ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। इसे आप और पावरफुल बनाएंगे दिन भर में आप अपने एफर्मेशंस करके। आपका एफर्मेशन कैसा होगा? दैट आई फील सुप्रीमली ब्लेस्ड नाउ दैट आई एम लिविंग इन माई ड्रीम होम विच इज़ सी फेसिंग 3 BHK अपार्टमेंट with my family. I am so grateful that I am living my life with my family with happiness and joy in my dream home. So इस तरीके से आप अपने इस एफर्मेशन को इसलिए कर सकते हैं, या आपकी जो भी डिज़ायर है उस तरीके से आप अपने एफर्मेशन को बना लीजिए कि आप किस तरीके से उस ज़िंदगी को जी रहे हैं वो आपके एफर्मेशन में आना चाहिए। आप कौन सी फीलिंग फील कर रहे हैं वो आना चाहिए। आप एक ग्रैटिट्यूड का सेंटेंस होगा कि आई एम सो ग्रेटफुल दैट दिस हैज़ बिकम अ रियलिटी, और माई ड्रीम होम इज़ नाउ अ रियलिटी। तो इस तरीके से आपको ये सारे कुछ एलिमेंट्स है जो आपके एफर्मेशन में होने चाहिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और आपके उस फीलिंग्स को, आपके थॉट को स्पेसिफिकली और आपके ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करना चाहिए। एफर्मेशंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, मैं अभी आपके साथ में लिंक शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं उस वीडियो को जा करके और समझ सकते हैं कि एफर्मेशंस कैसे बनानी है। जब आप इन सारे प्रोसेस को कर लें तो अब क्या करना है कि आपको लेट गो कर देना है, आपको सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, और अब आपको ऐसे जीना है दिन भर में एज इफ़ कि आप उसी में रह रहे हो। आप अभी अपने प्रेजेंट होम में, जितने भी बड़ा घर हो आपका, जहाँ पर भी हो, अब आप ऐसे रहेंगे कि मानो आप अपने ड्रीम होम में रह रहे हैं। और जब आप अपने घर की खिड़की खोलेंगे, प्रेजेंट घर की, तो जब आप उसकी खिड़की खोल रहे हैं तभी भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपका ये सी फेसिंग 3 BHK अपार्टमेंट है, और समुद्र की हवा जैसे उसके साथ में हवा के साथ मिक्स होकर के आपके पास में आ रही है, आप उसे स्मेल कर पा रहे हैं, एंड यू आर सो वेरी हैप्पी। स्टार्ट लिविंग योर फ्यूचर इन द प्रेजेंट, स्टार्ट लिविंग एज इफ़ कि यू आर लिविंग इन योर ड्रीम हो। उसे विजुलाइज करिए, एफर्मेशन को करिए, दिन में 5-5 बार आप अपने एफर्मेशन को कम से कम 3-3 बार पढ़िए या लिखिए। उसे लिखना बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। और ये सब करने के बाद में अपनी डिज़ायर को ये मत सोचिए अरे कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ पे है, या अभी कैसे पूरी होगी, कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा कोई ऑफ़र नहीं आ रहा है, ये तो खाली सपने का ऐसा, ये सब आपको नहीं सोचना है। वो डाउट्स आप आने से दूर रखेंगे और इसमें आप हाउ को नहीं डालेंगे कि हाउ इट विल हैपन। हाउ को आप यूनिवर्स पे छोड़ देंगे। यू विल ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू विल लेट गो ऑफ ऑल योर डाउट्स। अपने डाउट्स को, जब भी आपको कोई डाउट आए, आपको करना क्या, उसमें आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। माई ड्रीम होम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आप उस तरीके से इसको होपोनोपोनो करके अपने डाउट्स को रिलीज़ कर सकते हैं, और फिर से अपने एफर्मेशन को उसमें लिखने बैठ जाइए और अपने विजुअलाइजेशन में चले जाइए। ट्राई टू लिव इन दैट डिज़ायर, इन दैट फुलफिल्ड स्टेट कि मेरी डिज़ायर फुलफिल्ड हो चुकी है, और उस इमोशंस को हर समय में
फील करते रहिए वो इमोशंस जो आपको आपकी डिज़ायर की पूरी होने पाएगी, जो फीलिंग आप पाना चाहते हैं बाई हैविंग दिस ड्रीम होम इन योर लाइफ। वो जो फीलिंग आप पाना चाहते हो उस फीलिंग्स को आज जीने लग जाइए और फिर देखिए ये विजुअलाइजेशन विद इमोशंस टेक्निक आपकी लाइफ में किस तरीके से आपके डिज़ायर्स को लेकर के आती है। तो अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करिए, बी इट इन योर हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, बी इट योर वेल्थ, बिजनेस में मनी की डिज़ायर हो, कुछ भी हो, ग्रोथ की हो, इसी तरीके से आपको इसी प्रोसेस को अपनाना है। एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी क्या सक्सेस है। मैं इंतज़ार करूँगी आपकी सक्सेसेस को पढ़ने का। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और इसे कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, कोलीग्स में, जिनकी ज़िंदगी में भी ये वीडियो उनको एक मास्टर ऑफ मैनिफेस्टेशन बना सकता है और उनकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ ला सकता है।